Explain why air is considered a mixture and not a compound. अब इसका जो आंसर है इसमें मैं लिख रहा हूँ एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। मैं पूरा लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल है। आपको क्या मेंशन करना है इसमें, कोई भी दो प्रॉपर्टीज मिक्सचर की। जैसे आप ये देखिएगा कि जो हमने वो टेबल करी है ना, उस टेबल में क्या देखा है हमने, मिक्सचर्स में और कंपाउंड्स में दोनों में डिफरेंस देखा है। जो टेबल देखी है उसमें मिक्सचर्स में और कंपाउंड्स में दोनों में डिफरेंस देखा है। अब आप ये देखिएगा कि जैसे किसका बना, अब जैसे ये है कि a mixture can be separated into its constituents by the physical processes like filtration, evaporation, sublimation, distillation। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। तो हम ये कहेंगे फिजिकल प्रोसेस से एयर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो एयर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट आउट करा जा सकता है। ठीक है, अगर वो कंपाउंड होता तो उसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको लिख देनी है मिक्सचर की। एक दूसरी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कुछ भी लिख दो। 5 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, 5 मिक्सचर्स की, 5 कंपाउंड्स की। तो वो कह रहे हैं ना एक्सप्लेन व्हाई एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर। तो आप कोई दो प्रॉपर्टी, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन तो कोई 3 प्रॉपर्टी वो मेंशन कर लीजिए। ठीक है ना, मिक्सचर की कोई भी 2 या 3 प्रॉपर्टीज आप मेंशन कर लीजिए। तो मैं इसके आंसर में वो प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बस ये मेंशन कर दिया एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। आप यहाँ पर आंसर में ये लिख दीजिए, ये नहीं लिखना है कि यही लाइन लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, मिक्सचर की कोई भी 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर आप लिख दीजिए कि एयर ये प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इस वजह से करना जरूरी। एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। Explain why water is a compound and not a mixture. यहाँ पर any two properties of a compound। फिजिकल प्रोसेस से उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग नहीं करा जा सकता है ना। और जो वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो अपनी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की अलग अलग प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर देंगे। कोई भी 2 प्रॉपर्टीज आप कंपाउंड की मेंशन कर देंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पर कोई 2 प्रॉपर्टी मिक्सचर की करी थी, ऐसे यहाँ पर कोई 2 प्रॉपर्टी आप कंपाउंड की मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। Classify the following into elements, compounds and mixtures. Sodium, soil, sugar solution, silver, calcium carbonate,
सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोल, एयर। टिन, सिलिकॉन, कोल, एयर, सोप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से लिखिएगा एलिमेंट्स। और मिक्सचर्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, तो हमको जो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इसको एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में क्लासीफाई करना है, अलग अलग करके बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है, ऐसे करके बताना है। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम एक सिंगल एलिमेंट होता है बस। ठीक है, सोडियम में कहीं ऐसा तो नहीं सुन रहे हैं आपको सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम ऑक्साइड हो, तो ऐसा तो नहीं है। तो अगर वो किसी के साथ जुड़ा हुआ हो तब तो हम बोल देंगे कि हाँ वो कंपाउंड है, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ सोडियम लिखा हुआ है, तो एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएगा सोडियम। अच्छा, किसी ने सुना सॉइल का कोई फॉर्मूला होता है? सॉइल में मड भी होता है, सिलिका भी होता है, और जो सैंड भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सॉइल में। तो सॉइल इज़ अ मिक्सचर, और उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, तो मिक्सचर्स में डालेंगे सॉइल में। हमें ध्यान रखना है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ दिमाग में रखकर और फिर हम उस कैटेगरी में उसको डाल देंगे। फिर तीसरा शुगर सॉल्यूशन, ये आप ऐसे ही बता दो क्या है। इसका तो हमने एग्जाम्पल भी लिया, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन अच्छा, ठीक है। उसके बाद अगला बताइए सिल्वर। सिल्वर एक एलिमेंट है, ऐसा तो नहीं है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर हाइड्राइड, ऐसा कुछ सब सिल्वर लिखा हुआ है, तो ये एक मिक्सचर है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम भी है और कार्बोनेट भी है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, तो ये कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है टिन। टिन अगेन एक एलिमेंट है, तो टिन आ जाएगा एलिमेंट्स की कैटेगरी में। टिन, सिलिकॉन भी एलिमेंट्स की कैटेगरी में। कोल, कोल भी एलिमेंट्स की कैटेगरी में। कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कोल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोल भी आपका एलिमेंट्स की कैटेगरी में है। तो ये मिक्सचर्स की कैटेगरी में बात है, मिक्सचर्स में डालो भाई इसको, 10th में पढ़ेंगे एलिमेंट है। कोल यहाँ पर लिखिए मिक्सचर्स में। उसके बाद है एयर। एयर तो अभी अभी हमने देखा, एयर इज अ मिक्सचर। फिर है सोप। भाई सोप का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। ठीक है, सोप का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। अगर उस कॉम्पोजिशन में ऑयल को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक जो होता है खाने का जो नमक होता है, तो ऑयल को, NaCl को और थोड़ा सा उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है। तो ये तीन चीज़ें मिलाकर आप घर पर भी साबुन बना सकते हैं, घर पर भी सोप बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स में आएगा सोप। सोप का एक फॉर्मूला होता है, तो वो आएगा कंपाउंड्स में। उसके बाद है अगला मीथेन। मीथेन का भी फॉर्मूला होता है, मीथेन भी कंपाउंड्स में आएगा। मीथेन ये वो वाली गैस होती है जो गाड़ियों में डलवाई जाती है ना, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये वही है मीथेन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाम से ही पता है, CO2 कंपाउंड है। और ब्लड का फॉर्मूला नहीं होता, ब्लड जो है वो मिक्सचर है, क्योंकि ब्लड में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्स होती हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्लड इज अ मिक्सचर।
विराज बताओ क्या कह रहे हो? सर ये कोल मिक्सचर क्यों है? कोल मिक्सचर इस वजह से है क्योंकि कोल जो है ना वैसे तो कार्बन का फॉर्म है, लेकिन कोल के अंदर और बहुत सारी चीज़ें भी मिक्स रहती हैं। जैसे मान लीजिए कोल जो है इसमें भी कोई मेरे हिसाब से, वैसे मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये एलिमेंट्स में आना चाहिए था। लखवीर सिंह ने कोल इसमें डाल रखा है शायद इसलिए कि ज़मीन के नीचे मिलता है तो और सारे अर्थी पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स वो सारे मिक्सअप होते होंगे इसके अंदर, इसलिए उसको मिक्सचर में डाला है। समझ गए? यस सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर करवा रहा हूँ क्वेश्चन वो तो जरूर करेंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोई भी छोड़कर मत जाना। फोर्थ है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट of the elements present in the following compounds. Present in the following compounds. तो ये है क्विक लाइन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी है बेकिंग सोडा, और डी है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। अब इनके आपको फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो फॉर्मूले लिख लीजिए। क्विकलाइम का फॉर्मूला है CaO। तो मुझे तो समझ में आ ही रहा है कि जब इनका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूले जो हैं वो कंपाउंड्स के ही होते हैं। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला है CaO। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट आर Ca, कैल्शियम, O, ऑक्सीजन, B है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला है HBr। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट get R H hydrogen, Br bromine,
सी पार्ट बेकिंग सोडा. Baking soda is NaCO3. Elements present in it are NaCO3. फॉर्मूले इनके आपको याद करने हैं. तो Na क्या होता है? सोडियम. H is hydrogen. C is carbon. And O is oxygen. D देखिएगा, पोटेशियम सल्फेट. Potassium sulfate is K2SO4. Elements present in it are K, potassium, S, sulfur, O, ऑक्सीजन. ठीक है. तो अभी एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स वगैरह वो आपको पता नहीं होंगे, लेकिन आप जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के चारों पार्ट से कर लेना. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये ना टीचर दे सकता है एग्जाम में, दे सकता है. तो इसलिए ये वाला कर लीजिएगा. इसमें लिखेंगे आप नेक्स्ट. why solutions are considered as mixtures. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. Why solutions are considered as mixtures. इसका आंसर लिखिएगा. Solutions are homogeneous substances and heat is also usually evolved or absorbed in the preparation of a solution
configuration of a solution, comma, even then a solution is considered a mixture. Even then. Considered a mixture. Because the question क्यों पूछा जा रहा है ये why solutions are considered as mixtures? तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए ये सॉल्यूशंस को मिक्सचर क्यों माना जाता है, ठीक है, घुमाकर भी पूछ सकते हैं। घुमाकर मतलब ये तो वो ये कहेंगे कि सॉल्यूशंस तो होमोजेनस सब्सटेंसेस हैं। होमोजेनस सब्सटेंसेस का मतलब जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह से मिक्सअप हो चुके होंगे एक दूसरे में कि यही ना बताया जा सके कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो गई। फिर दूसरा है कि हीट इज़ ऑल्सो इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाते हुए या तो हीट इवॉल्व होती है, या तो हीट प्रोड्यूस होती है, और या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे अगर मान लीजिए हमने नमक लिया और हमने पानी के अंदर उसको मिक्स कर दिया, ठीक है, तो पानी के अंदर उसको मिक्स कर दिया और हमने उसमें स्टिर करना शुरू करा, उसको स्पून से स्टिर करना शुरू करा। तो जब हम उसको स्पून से स्टिर करेंगे तो धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराएंगे। वाटर के, सॉल्ट के पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, और पार्टिकल्स का जो टकराना होता है, जो कोलिजन होता है, उससे क्या होता है, टकराव से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो या तो हीट इवॉल्व भी हो रही है, हीट एब्जॉर्ब भी होती है किसी किसी केस में, उसके बावजूद भी इसको मिक्सचर क्यों कहा जाता है। तो हम ये कहेंगे बिकॉज इसके 2-3 रीज़न लिखेंगे। पहला लिखेंगे इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। By physical methods. Second, it shows the properties of its constituents. और थर्ड है इट हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। फोर्थ है इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। डज नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ये देख लीजिए इसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। मतलब ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज़ इतना स्ट्रांगली ये कह रही हैं कि ये जो है जो सॉल्यूशंस हैं वो मिक्सचर होते हैं। तो अगर 1-2 प्रॉपर्टी उसकी कंपाउंड वाली है भी तो हम उसको इग्नोर करेंगे, हम ये कहेंगे एक्सेप्शन करके छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ ये कह रही हैं क्योंकि उसको उसके कंपोनेंट्स में उसको सेपरेट आउट करा जा सकता है बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स ये है कि इवेपोरेट कर दिया, डिस्टिलेशन कर दिया, फिल्ट्रेशन कर दिया, ये फिजिकल मेथड्स हैं जो हम सामने सामने खुद कर सकते हैं। सेकेंड है इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे हमने माना सॉल्ट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो पानी की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड है, इट कैन फ्लो। अगर उसको फेंकेंगे तो फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह रुक जाएगा, बस फेंक दिया वहीं का वहीं पड़ा है, ठीक है, फ्लो करेगा, ठीक। तो एक तो अपना जो पानी है, पानी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि वो लिक्विड होता है, और दूसरा जब उसको टेस्ट करेंगे तो हमको नमक की भी टेस्ट आएगा, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और वाटर की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि वो सॉल्यूशन जो है वो एक मिक्सचर है। इट हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, आप 1 चम्मच नमक डाल दो तो भी सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार, 2 चम्मच नमक डाल दो और अच्छे से घोल दो तो भी सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार। तो कॉम्पोजिशन कम या ज़्यादा हो सकता है।
और इसी तरह से उसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये चारों प्रॉपर्टी मिक्सचर की है, इस वजह से ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम मिक्सचर कह देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे alloys are homogeneous mixtures of metals. Alloys are homogeneous mixtures of metals and cannot be separated into their components by physical methods. Alloys are homogeneous mixtures of metals and cannot be separated into their components by physical methods. By physical methods, full stop. Even then, an alloy is considered a mixture. Explain why. देखिए अलॉयज जो होते हैं ना, अलॉयज ऐसे हो गए जैसे कि ब्रास होता है ना, पीतल। तो ब्रास का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ब्रास किससे मिलेगा, कॉपर से, जिंक से, दोनों को अगर मिला देंगे, मिक्स कर देंगे तो ब्रास बन जाती है, ठीक है। पीतल आपने देखो, पीतल के बर्तन भी होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो केस हो गया अलॉयज का। तो अलॉयज को ये बोल रहे हैं कि दे आर होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ब्रास की, अगर हम बात करते हैं तो ब्रास को देखने से क्या पता लगता है, अच्छा ये तो इसमें देखने से ब्रास का कोई मेटल, मतलब कोई भी हमारे पास बर्तन है कोई ब्रास का, तो क्या आप उसको देख कर बता सकते हैं कि भाई कॉपर इधर है और सिंक इधर? नहीं बता सकते, पूरा का पूरा एक जैसे दिखाई देगा, ठीक है। जो पुलिस वाले होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, तो उनके जो स्टार लगे रहते हैं ना, वो पीतल के ही होते हैं, ठीक है, चमचमाते हुए रहते हैं, सोने जैसा चमकता है बिल्कुल। और अगर उसको आप देखेंगे तो आप कहीं से बता ही नहीं सकते कि इसमें यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर सिंक मिला हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि होमोजीनियस हो गए, कि हम बता ही नहीं सकते कहाँ कॉपर है कहाँ सिंक है। तो ये तो प्रॉपर्टी कंपाउंड की हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। उसको छन्नी में से पास करके क्या कॉपर और जिंक अलग हो जाता है? नहीं होता ना। उसको गर्म करते हैं तो क्या कॉपर अलग और जिंक अलग होकर बैठ जाता है कि ये रहा मैं कॉपर और ये रहा मैं जिंक? ऐसा नहीं होता। तो आप ये देखिएगा कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ उसकी कंपाउंड्स की हैं, उसके बावजूद भी उसको मिक्सचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के अलावा जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मिक्सचर्स वाली को शो करता है, ठीक है। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर, ये पूरी कहानी आंसर में पहले लिखनी होगी, उसके बाद लिखेंगे इवन देन एन अलॉय इज कंसीडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉपर एंड जिंक।
प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो कॉपर की भी प्रॉपर्टी शो करता है और जिंक की भी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इट हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। That is, it does not have a fixed chemical formula. ब्रास का कोई फिक्स केमिकल फॉर्मूला होता नहीं है। विराज बताओ। हाँ सर, एक चीज पूछना है, ये गोल्ड क्या प्योर सब्सटेंस है क्या एलॉय है? दोबारा पूछो। गोल्ड ये क्या प्योर सब्सटेंस है क्या एलॉय है? गोल्ड जो है ना एलिमेंट होता है। एलिमेंट का मतलब प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन उसको तो एलॉय फॉर्म में भी किया जा सकता है। गोल्ड को अलॉय फॉर्म में किया जा सकता है। कैसे? लाइक उसमें और भी कुछ सब्सटेंस मिक्स कर सकते हैं, लाइक प्योर गोल्ड के साथ सिल्वर या कॉपर। हाँ, जब उसमें मिक्स कर देंगे ना तो फिर तो मिक्सचर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी वैसे तो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन पानी में तो कुछ भी मिक्स करा जा सकता है। इसी तरह से गोल्ड में कुछ भी मिक्स करा जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ गोल्ड की बात करी जाएगी तो गोल्ड प्योर सब्सटेंस है, सिर्फ वाटर की बात करी जाएगी तो वो भी प्योर सब्सटेंस है। समझ गए? ऐसे ही यहाँ ओके सर। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। ये बिल्कुल नई चीज़ है। अभी जो तीन चीज़ें कर रहे हैं नई है आपके लिए। सॉल्यूशंस का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सस्पेंशन का और कॉलॉइड्स का आपको आइडिया नहीं होगा। अभी बता रहा हूँ। हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशंस। हाँ, बोलो। कुछ बोल रहे हो? बोला नहीं था इसमें? बोला था मुझे, मेरे कान में वैसे तो वाइब्रेशन हुआ नहीं। क्या? बताओ बताओ। अरे बहुत हंसी आ रही है, बताओ। इतनी धीरे बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा मेरे को। पहले तो सुनाई दिया था थोड़ा, मुझे ये भी सुनाई दिया था हमारी मैम ऐसे भी कुछ बोला, फिर उसके आगे का कुछ सुनाई नहीं दिया। बताइए। चलो भाई, सॉल्यूशन सस्पेंशन बता दो। कई बार हो चुका है, कुछ बोलता है तो मैं पूछता हूँ, कहता कुछ नहीं। चलिए, तो सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स ये क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ऐसा होता है कि जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमने देखा है कि पानी के अंदर हमने नमक को घोल दिया या पानी के अंदर हमने शुगर को घोल दिया, तो वो जो बनकर तैयार हो गया दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। वो तो सॉल्यूशन हो गया। सस्पेंशन, सस्पेंशन ये है कि जैसे टैल्कम पाउडर होता है टैल्कम पाउडर होता है, तो वो जो टैल्कम पाउडर है जनरली वाइट कलर का ही होता है, ब्लैक कलर का भी होता है। टैल्कम पाउडर को कभी कभी लोग चेहरे पर भी लगा देते हैं, तो काला पाउडर अगर लगा लेना चेहरे पर तो कैसा लगेगा? तो इसीलिए वो वाइट कलर का होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि उसको जो है अब बता भी दो लगे। जो पानी है, पानी का अगर आपने ग्लास लिया और उस ग्लास में हमने थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डाल दिया, तो अभी पानी के अंदर टैल्कम पाउडर डालने के बाद चम्मच में उसको घूमते मिल बेटा मिल, घुलेगा कैसे नहीं, मैं देखता हूँ घुलेगा कैसे नहीं, लग गया। ये लगा रहा बहुत देर तक लगा रहा, लेकिन वो घुला नहीं उसके अंदर। घुलने के बाद इसने देखा, थक गया बहुत बुरी तरह से, फिर इसको ज़रा लगा सेटिस्फेक्शन आ रहा है, घुल गया, ये साइड इफेक्ट है, खुश हो गया बहुत ज़्यादा। 5-10 मिनट बाद देखता है कि वो जो पाउडर है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके के जो
चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है सुना होगा कि जैसे कोई जॉब करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया, सुना होगा, सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड का मतलब ये नहीं होता कि नौकरी से निकाल दिया। सस्पेंड का मतलब ये है कि इट इज़ अ पनिशमेंट, कुछ दिन के लिए निकाल दिया। स्कूल से भी बच्चों को कई बार सस्पेंड कर देते हैं, तो उनका भी यही है गुड इवनिंग। तो उस केस में भी यही है कि कुछ दिन के लिए गुड इवनिंग, कुछ दिन के लिए बच्चों को निकाल दिया। निकालने का मतलब क्या है? लटकाना, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब होता है लटकाना, ठीक। तो सस्पेंशन का मतलब ये है कि हमने किसी चीज़ को लटका दिया। तो अगर कोई बोलता है ना कि आप फ्रीली सस्पेंडेड बॉल, फ्रीली सस्पेंडेड बॉल का मतलब क्या है कि दीवार में कोई कील लगाकर और उसमें कोई स्ट्रिंग बांधकर उसमें बॉल को बांध कर लटका रखा, ठीक है। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, मैग्नेट को ऐसे हवा में लटका रखा, ठीक है। तो सस्पेंशन का मतलब होता है लटकाना। तो यहाँ पर सस्पेंशन का भी मतलब वही है कि पानी के ऊपर वो तो किसी ने बहुत मेहनत करी थी, उसको घोल दिया था, उसके बाद वो फ्लोट करके ऊपर आ गया था। ये यही बता रहा था। अब फिर बात करते हैं कॉलॉइड की। तो कॉलॉइड क्या होता है कि कॉलॉइड ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखने में तो ऐसा लगेगा, कभी कभी लगेगा नहीं सॉल्यूशन है, कभी कभी लगेगा नहीं सस्पेंशन है, कुछ चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। टूथपेस्ट देखे ना, टूथपेस्ट होता है, ब्रश करते हैं, उसमें जो टूथपेस्ट होता है उसमें जल देखा, जल एक जल वाला टूथपेस्ट होता है उसमें, हाँ, मैक्स फ्रेश कूलिंग क्रिस्टल्स, इसीलिए उसके दांत ऐसे वाइट वाइट चमकते हैं, ठीक है। और एक वो भी होता है टूथपेस्ट में नमक है, वो वाला भी होता है, देखा है, सब पता है इसको। चलिए, तो वो जो जेल है उस जेल में कभी कभी हम देखते हैं तो कभी कभी हमको लगता है कि अरे बड़ी बड़ा क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि कभी कभी तो लगता है सॉल्यूशन, और कभी कभी दिखाई देता है एक दो क्रिस्टल्स, कूलिंग क्रिस्टल्स आता है ना, एड कूलिंग क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल्स कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं, ये तो सस्पेंशन यहाँ पर कुछ लटका हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं से तो सॉल्यूशन जैसा लगेगा, कहीं कहीं से सस्पेंशन लगता रहेगा। तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कहानी कहलाती है कॉलॉइड, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अभी देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में लिखिएगा, a solution is a homogeneous mixture of two or more substances solution is a homogeneous mixture of two or more substances. For example, salt solution, sugar solution. Salt solution, sugar solution. विनेगर, अनॉइज, ये विनेगर जानते हैं, विनेगर क्या होता है? हाँ, बता नहीं रहा विनेगर तो बताओ, इसने कुछ और बताया। बताओ तो सही, इसको बता ही नहीं दो, विनेगर कहाँ देखा है? हाँ, पता नहीं आज कुछ हो गया इसको। हाँ भाई, विनेगर घर में बता सकते हैं, कहाँ डाला जाता है? खाने में यूज होता है, जैसे जैसे छोले भटूरे में, चाउमीन में। और तो बता दो भाई, कोई और एक एग्जांपल तो दे दो।
चलिए, तो ये भी हमारा विनेगर जो है ना, विनेगर भी ये सिरका बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसको चाउमीन, प्याज चिली पोटैटो, प्याज प्याज भी कई बार डाल देते हैं, उसको दबा देते हैं, ठीक है। तो बड़ी खट्टी सी एसिडिक सी स्मेल आती है उसकी, एसिड ही होता है बेसिकली, ठीक है। और अलॉयज़ को हमको पता है कि जैसे ग्रास हो गया, कॉपर और जिंक कंडीशन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसकी, ठीक है। आते कर लीजिए प्रॉपर्टीज़ डिस्कस में करते हैं।